है, कैसे दुष्ट आत्माओं से लोगों ने छुटकारा पाया, कर्जों से छुटकारा पाया, निसंतान बहनों ने संतान की आशीष पाई है, कर्जे से लोग मुक्त हुए हैं और भयंकर बीमारियों से छुटकारे की गवाहियां भी इनकी सेवकाइयों के बीच में पाई जाती है। हालेलुया। यही खुदा का काम है, यही खुदाबंद का कार्य है। हालेलुया। जहाँ पे प्रभु है वहां पे आजादी है। और सचमुच आज हम बड़े आनंदित हैं कि मैं चाह रहा था बहुत समय से और मैं कोशिश कर रहा था कि हाँ मैं थोड़े टाइम बाद पाशा आलोक को इनवाइट करूंगा, और लेकिन आज अचानक से ही प्रभु ने कहा कि अब तूने तो इनवाइट करना नहीं हो है ना, तू तो वेट कर रहा है किसी खास मौके की। आज खुदा ने ना जाने कैसे उनके हालात ऐसे बनाए कि आज वो यहाँ पर आए। हालेलुया, हालेलुया। और मैं इस तरीके की जो घटनाएं होती है इनको बहुत ही अहम समझता हूं, क्योंकि ये घटनाएं हमारे जीवन में बहुत बड़ी छाप छोड़ के जाती है। हालेलुया, बहुत बड़ी छाप छोड़ के जाती है, मानो कि कोई चीज घटने वाली है। हालेलुया। और आज आप विश्वास करें, आज आप यहाँ पर आए हैं तो आज आप सबके जीवन में कुछ ना कुछ घटित होगा। हालेलुया। आज ऐसी घटना खुदा आपके जीवन में करेगा ताकि आपके जीवन में एक छाप लग जाए कि खुदा का दास उस दिन आया था, उस दिन के बाद कुछ हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु ये आपके जीवन में करेगा। क्या आप विश्वास करते हैं? yes! विश्वास करते हैं? yes! पाशा आलोक को मैं बहुत सालों पहले से जानता हूँ। इन्होंने पहले मुझे काफी अपनी संगतियों में बुलाया करते थे, आज तक बुलाते हैं। आज मेरे पास समय नहीं रह पाता और मैंने कमिटमेंट की थी मैं हर महीने आपकी संगति में आया करूंगा, पर ये मैं इनकी कमिटमेंट पे, अपनी कमिटमेंट पे खड़ा नहीं उतर पाया, मैं जा नहीं पाता हूँ। और यहाँ तक मैं लुधियाना की जो इनकी संगति है वहाँ पे भी जा नहीं पाता हूँ। इस बात के लिए मैं क्षमा भी मांगता हूँ, और सचमुच मैं अपने काम में बड़ा व्यस्त हो गया था। लेकिन इन्होंने बहुत बार मुझे बुलाया और बड़ी प्यारी संगतियाँ हमारी हुई। सिस्टर रूही जो मेरे प्यारी बहन जैसी हैं और उनके साथ भी बड़ा प्यार है, उनको भी मैं बहुत समय से जानता हूँ। और मेरी वाइफ के साथ, मेरी वाइफ के परिवार के साथ भी इनका बहुत अच्छा रिलेशन है। ना केवल रिलेशन है, पर मेरी वाइफ के घर के सारे सदस्यों ने इनकी सेवकाई से बहुत आशीष प्राप्त की है। हालेलुया, हालेलुया। और सचमुच वो भी गवाही देते हैं कैसे खुदा ने उनके परिवार में ब्लेसिंग दी। मैं ये बातें क्यों बता रहा हूँ? मैं ये बातें इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग विश्वास से आज अपनी ब्लेसिंग को ग्रहण करें। जब खुदा का दास आता है, समझ लीजिए वो कभी खाली नहीं आता। हालेलुया, वो खाली नहीं आता, पहली बात। और जब खुदा का दास आता है तो खुदावन उसके साथ आता है, और खुदावन जब आता है तो वो किसी मकसद के लिए आता है। वो बेफायदे में या ऐसे ही वो कहीं नहीं जाता। हालेलुया, ऐसे ही तो यीशु कहीं नहीं जाता। और आज यदि खुदा ने अपने सेवक को भेजा है तो जरूर आपके लिए भेजा है, मेरे लिए भेजा है। मैं तैयार हूँ सारी आशीषों को ग्रहण करने के। आप तैयार हैं? तैयार हैं? आइए तालियों के साथ, जोर से तालियों के साथ पाशा आलोक को इनवाइट करता हूँ, वो आए और प्रभु के नाम में हमें ब्लेस करें। धन्यवाद पास्टर टॉनी, इस सुंदर जो आपने इंट्रोडक्शन दिया वो सचमुच में अद्भुत था, और मैं सभी को जय मसीह की करता हूँ। हालेलुया। सो आप तैयार हैं परमेश्वर के अद्भुत कामों को देखने के लिए? हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, हमारा परमेश्वर बातों का परमेश्वर नहीं, सामर्थ का परमेश्वर। आज सामर्थ आपके बीच में बहने जा रही है यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। पास्टर टॉनी जैसे उन्होंने बताया कि बहुत कम दोस्त हैं उनके, इसी प्रकार मेरे भी बहुत थोड़े दोस्त हैं। हालेलुया। उन्होंने कहा कि मुझे दोस्ती नहीं आती, मुझे दोस्ती बहुत आती है लेकिन मैं करता नहीं। हालेलुया, समझ रहे हैं? यस। सो पास्टर टॉनी, अगर मैं कहूँ कि 10 खुदा के खादिम मेरे जीवन में रहे, उनमें से एक पास्टर टॉनी थे जिनके द्वारा मैंने बहुत सारी ब्लेसिंग्स को, वचन की शिक्षाओं को प्राप्त किया है। हालेलुया। तो ताली बजाकर पास्टर टॉनी का धन्यवाद करें।
सचमुच में परमेश्वर ने उन्हें अद्भुत रीति से अपने वचनों के द्वारा आशीषित किया है और वो वचन को सुनाते हैं उनकी, वो आप समझ रहे हैं, वो उनका मजबूत पक्ष है जो परमेश्वर उनके द्वारा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो इसी तरह परमेश्वर ने हमारे जीवनों से अद्भुत कामों को करने का, पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर अद्भुत काम हमारी सेवकाई के बीच में करते हैं। हालेलुया। सहारनपुर में एक बड़ी कलीसिया, फास्टेस्ट कलीसिया, उस जगह की परमेश्वर ने हमें दी। वजह क्या थी? परमेश्वर अपने कामों को लोगों के मध्य में करता था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और वही आज परमेश्वर इस जगह पर करेगा। और मैं कह रहा हूं, ये कलीसिया भी सेम नहीं रहेगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आने वाले दिनों में मल्टीप्लिकेशन यीशु मसीह के नाम में इस कलीसिया में होने जा रहे हैं, यीशु के नाम में। मैंने कहा ये जो जगह आप बिक रही है खाली, ये दरियां बिछेंगी यहाँ पर भी हमने आने वाले समय में। हालेलुया। और ये कैसे होगा? ये आपके द्वारा होगा। अपने पड़ोसी को बोलो, ये आपके द्वारा। परमेश्वर कहे, परमेश्वर आपको इस कलीसिया में इस्तेमाल करेंगे ताकि परमेश्वर का राज्य और फैले। हालेलुया। तो मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके मध्य में काम करता है। हालेलुया। कितने लोग जानते हैं यीशु मसीह के विषय में? हाथ उठाएं। हालेलुया। आप सभी जानते हैं कि यीशु मसीह इस धरती पर आए और मनुष्य जाति अपनी समझ बुद्धि से परमेश्वर को ढूंढती थी और अपने लिए परमेश्वर को खोजती थी। और वो खोज करते करते लगभग 24,000 से ज्यादा धर्म इस धरती पर हो गए। और लोग जो हैं उन धर्मों में, आप समझ रहे, परमेश्वर को खोज रहे थे। लेकिन परमेश्वर किसी को नहीं मिल सकता जब तक परमेश्वर खुद अपने आप को उसके ऊपर जाहिर ना करे। हालेलुया। क्योंकि मनुष्य केवल वही सोच समझ के अनुसार अपने आप को परमेश्वर को खोज सकता है जितनी उसकी सोचने की क्षमता है। कितने लोग समझ रहे हैं? हालेलुया। लेकिन परमेश्वर को वो जान नहीं पा रहे थे, परमेश्वर को वो ढूंढ रहे थे लेकिन पा नहीं रहे थे। क्यों? क्योंकि वो अपनी समझ बुद्धि से खोज रहे थे। रचनाओं को पूजने लगे, लोगों को पूजने लगे, आप समझ रहे हैं, चीजों को पूजने लगे, धरती के जानवरों को पूजने लगे। ऐसे करते करते बहुत सारे धर्म इस धरती पर आए, लेकिन परमेश्वर किसी धर्म जात के परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। समझ रहे हैं? वो कोई धर्म जात के परमेश्वर नहीं। वो आपसे भी उतना प्रेम करते हैं। वो हर धर्म से, हर जात से, सबके घर में सेम धूप है, सबके घर में सेम हवा है, सबके घर में बारिश आती है, सबके घर में छाव होती है। हालेलुया। तो किसी का पक्षपात नहीं करता। आमेन। लेकिन जरूरत है उस सच्चे परमेश्वर को जिसने आपको बनाया है, उसको आप पहचान करें। हालेलुया। अब यीशु मसीह के विषय में क्यों आप समझते हैं यीशु मसीह आज आपके मध्य में क्यों काम करते हैं? क्योंकि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, बहुत सारे लोग आए, बहुत अच्छे काम किए, बहुत महापुरुष आए, अच्छे काम किए, लेकिन सब चले गए। हालेलुया। मैंने क्या कहा? सब आए, सबने अच्छे काम किए, लेकिन सब चले गए। एक ही है जो आज तक जीवित है और मुर्दों में से जीवित हुआ है और अजर और अमर और आज तक आपके मध्य में काम करते हैं। उसका नाम क्या है? जोर से बोले, उसका नाम क्या है? हालेलुया। जीवित को पानी दोगे तो वो पानी पिएगा, जीवित से पानी मांगोगे तो वो पानी पिलाएगा। कितने लोग समझ रहे हैं? हालेलुया। जो चला गया, जो अच्छे करके चला गया, वो आपको पानी का गिलास नहीं पकड़ा सकता। समझ रहे हैं? और आप चाहते क्या हैं? एक पानी का गिलास नहीं, आपकी रिक्वायरमेंट्स आज ज्यादा है। किसी को घर में प्रॉब्लम है, परिवार में समस्या है, किसी को हेल्थ में समस्या है, किसी को फाइनेंस में समस्या है। और ये सारी समस्याएं आप जो जूझ रहे हैं, आप जो टूटेपन में हैं, ये टूटापन आपको परमेश्वर के करीब लाता है। और परमेश्वर को जब आप खोजते हैं, वो सारी चीजें आपके जीवनों में मुहैया करता है। हालेलुया।
आज भी वो मुहैया करने जा रहा है आपके जीवनों में। हालेलुया। वचन कहता है चोर आया क्या करने? चोर आया, चोरी करने, घात करने और हत्या करने। समझ रहे हैं? यस, ये किसके लिए लिखा है? बोलो, सुनाई नहीं दे रहा, जोर से। शैतान के लिए, शैतान के विषय में लिखा है। क्या करने आया? चोरी चोरी करने, घात करने और हत्या करने। चोरी क्या करता है? वो आपके जीवनों से आपके आराम को, सुख को, चैन को, शांति को चुराता है। समझ रहे हैं? यस, कैसे करके चुराता है? आपकी हेल्थ के ऊपर अटैक करता है, आपके परिवार के ऊपर अटैक करता है, आपके फाइनेंस के ऊपर अटैक करता है, ताकि आप मेंटल रूप से स्टेबल ना हो पाए और सच्चे परमेश्वर को आप ढूंढ ना पाए। समझ रहे हैं? यस, लेकिन यीशु मसीह आया क्या देने? शांति, बोले, यीशु मसीह आया जीवन देने और बहुत आयत का जीवन देने। कैसा जीवन देने? कौन देगा? यीशु, हालेलुया। तो इस चोरी करने से, घात करने से, हत्या करने से आप तभी बच सकते हैं जब आप यीशु मसीह की शरण में आएंगे। हालेलुया। यीशु मसीह के जीवन को अगर आप देखें, उसके जीवन जैसा किसी का जीवन नहीं है। हालेलुया। वो पवित्र है, वो मां के गर्भ से आया है, पिता का बीज उसके अंदर नहीं है, पाप उसके अंदर नहीं है, इस धरती का अंश उसके अंदर नहीं है। हालेलुया। वो स्वर्गीय है। लोग कहते हैं वो उद्धार देने आया है। उद्धार के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं वो क्या देने आया है। हालेलुया। पहली बात, वो धरती पर आया ताकि मानव जात पाप से छुटकारा पा सके। क्या पा सके? छुटकारा पा सके, किससे पा सके? पाप से पा सके, क्योंकि पाप के कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो इस धरती पर हम भुगतते हैं। कितने लोग समझ रहे हैं? हालेलुया। सो पाप से आजादी के लिए वो इस धरती पर आया, पाप की व्यवस्था को तोड़ने। अपने पड़ोसी बोलो, पाप की व्यवस्था आपके पास तोड़ने। तोड़ दे, कैसे तोड़ी? क्रूस पे जाकर। उसने कोई पाप नहीं किया था, उसने कोई शादी नहीं की, उसने बच्चे नहीं किए, उसने कोई राजा पैसों के पीछे नहीं भागा, वो गोपियों के पीछे नहीं भागा, किसी का वध नहीं किया। समझ रहे हैं? यस, उसने कैसा जीवन जिया? पवित्र जीवन। हालेलुया। दूसरी बात, यीशु मसीह ने इस धरती पर क्या किया? चंगाइयां की, छुटकारे किए। हर एक जो शैतान और शैतान के बंधन से जकड़े हुए थे, यीशु मसीह ने उनको छुड़ाया। हालेलुया। आप पढ़ते हैं बाइबल में, अंधों को क्या दी उसने? आंखें, लंगड़ों को उसने क्या दिए? दुष्ट आत्माओं से क्या किया उसने? हालेलुया। मुर्दों को क्या किया उसने? जिलाया, हालेलुया। ये सारे काम, अच्छे काम वो करता था इस धरती पर जब। हालेलुया। दूसरी बात, वो इस धरती पर आया ताकि मनुष्य परमेश्वर को जाने। आमेन। क्योंकि अभी तक, जब तक यीशु मसीह नहीं आए थे, मनुष्य अपनी समझ बुद्धि से परमेश्वर को ढूंढ रहे थे और सबने जो है एज्यूम किया था कि ये परमेश्वर है, वो परमेश्वर है, पेड़ परमेश्वर है, सूरज परमेश्वर है, चांद परमेश्वर है, ये मनुष्य परमेश्वर है, ये जानवर परमेश्वर है। लेकिन जब यीशु मसीह आया तो लोगों का माइंड खुला और लोगों ने देखा कि यही परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि जिस प्रकार आपका परिचय आप ही दे सकते हैं, इसी तरह परमेश्वर का परिचय भी परमेश्वर ही दे सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। समझ रहे हैं? पहली बात क्या? पाप से आजाद करने आया। दूसरी बात क्या? आपके दिमाग को सही करने आया कि कौन परमेश्वर है, आप उस जीवित परमेश्वर को जाने। हालेलुया। क्योंकि अभी तक आप परमेश्वर को बना रहे थे, अब आप उस परमेश्वर से मिले जिसने आपको बनाया है। हालेलुया। आप समझे नहीं मैंने क्या कहा? अभी तक आप अपनी समझ बुद्धि से परमेश्वर को बना रहे थे, अब आप उस परमेश्वर से मिले हो जिसने आपको बनाया है। तभी बाइबल कहती है अपने रचयिता को आप पहचाने। हालेलुया। समझ रहे हैं? हालेलुया। आप जब अपने रचने वाले को पहचानेंगे तो वो आपके जीवनों में कुछ चेंज कर सकता है। हालेलुया। जिस कार में आप समझ रहे हैं कोई स्पेयर पार्ट अगर गलत है या फिर वो फूक गया या खराब हो गया,
वो स्पेयर पार्ट को सही कराने के लिए उसे उस कार की एजेंसी पे जाना पड़ेगा। कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात? यस हालेलुया। इसी तरह आपके जीवन में भी जो बिगड़ा हुआ है, जो उलझा हुआ है, उसको सुधारने के लिए आपको उस कार के मालिक के, आपके इस शरीर के मालिक के पास जाना पड़ेगा। उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया हालेलुया। जिस प्रकार मोबिलाइल चेंज होता है, सर्विस होती है, इस प्रकार प्रभु आज आपके जीवनों में सर्विस करने जा रहे हैं। हालेलुया। आपकी किडनियां सेम नहीं रहेंगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपके लीवर सेम नहीं रहेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपकी आंखें, आपके नाक, आपके कान, जहां कहीं आपको दिक्कत है, वो एलर्जी भी सेम नहीं रहेगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। कितने लोग समझ रहे हैं? यस वो बीमारियां आज जाने वाली है यीशु के नाम में। आमीन विश्वास करते हैं? हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह इस धरती पर थे और उन्होंने जीवित काम किए। हाँ, उन्होंने जो आपने अभी सुना वो सारे अच्छे भले काम उसने किए, लेकिन आज कौन करता है? पवित्र आत्मा। हालेलुया। ताली बजाएं पवित्र आत्मा के लिए जोर से। कौन करता है आज? पवित्र आत्मा। हालेलुया। तो आपको आज समझना है कि पवित्र आत्मा गॉड इन एक्शन ऑन अर्थ है। आज जो है वो पवित्र आत्मा आप शरीर के एक, आप समझ रहे हैं, शरीर को हर जगह पर एक समय पे मौजूद नहीं हो सकता, लेकिन पवित्र आत्मा की डायमेंशन है कि वो एक समय पे इस जगह पर भी, उस जगह पर भी, उस जगह पर भी, सब जगह पर कार्य कर सकता है। हालेलुया। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, पवित्र आत्मा ही आपके जीवनों में आपके छुटकारे की छाप है। हालेलुया। छुटकारा आपकी मृत्यु से भी, छुटकारा आपके इस परिस्थितियों से जो आपके जीवनों में चल रहा है, छुटकारा आपके परिवार में जो कलेश चल रहे हैं, छुटकारा जो आपके पति शराब पी के आपके पैसों को नाश कर रहे हैं, छुटकारा आपकी बीमारियों के द्वारा जो डॉक्टरों को आप पैसे भर रहे हैं, छुटकारा जो आपके परिवार में अशांति है, सब चीजों से छुटकारा पवित्र आत्मा आपको देता है। हालेलुया। समझ रहे हैं? यीशु मसीह कैसे पैदा हुए? लूका 1:34 में लिखा है। हाँ, मरियम ने क्या कहा? ये कैसे होगा? मैं तो किसी पुरुष को जानती नहीं। क्या कहा एंजल ने? हाँ, परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर आएगी, पवित्र आत्मा की सामर्थ से ये होगा। हालेलुया। तो यीशु मसीह कैसे गर्भ में आए? पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा। फिर यीशु मसीह ने क्या किया? 30 साल तक, हाँ, यीशु मसीह केवल वचन में, बुद्धि में, डील में बढ़ते रहे, मनुष्य के अनुग्रह में, परमेश्वर के अनुग्रह में। यीशु मसीह ने कुछ नहीं किया, आप जानते हैं ना। लेकिन 30 साल के बाद जब पवित्र आत्मा उतरा, चिन्ह चमत्कार करने उसने शुरू किया। हालेलुया। चंगाइयां उसने शुरू की, भले काम उसने शुरू किए, प्रचार, सुसमाचार उसने किया। हालेलुया। समझ रहे हैं? यीशु मसीह कैसे गर्भ में आया? बोलो। पवित्र आत्मा के। किसके द्वारा? पवित्र आत्मा के द्वारा। यीशु मसीह ने कैसे काम शुरू किए? पवित्र आत्मा के द्वारा। बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर ने मेरा पवित्र आत्मा से अभिषेक किया है कि मैं कंगालों को सुसमाचार सुनाता हूं। हालेलुया। तो सुसमाचार कैसे सुनाया? पवित्र आत्मा के द्वारा। फिर एक जगह पे लिखा है कैसे यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भरा और उसने दुष्ट आत्माओं को निकाला और सबको वो चंगा करता रहा। कैसे? पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया। 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 और फिर लिखा है जब यीशु मसीह क्रूस पर गए और उसके बाद कब्र में गए, वहां पर लिखा है रोमियो 8:11 में, क्या लिखा है? पढ़ दीजिए जरा जल्दी से। रोमियो 8:11। यदि उसका आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया। हालेलुया। सब जन इसके पीछे बोले जो ये इन्होंने पढ़ा है। क्या लिखा है? यदि उसका आत्मा। यदि उसका आत्मा। सब जन बोले यदि उसकी आत्मा। बोले उसका आत्मा जिसने यीशु के मुर्दा शरीर को जी उठाया। किसने जी उठाया? पवित्र आत्मा। किसके द्वारा पैदा हुआ?
द्वारा। हालेलुया। हालेलुया। किसके द्वारा दुष्ट आत्माएं निकाली? पवित्र आत्मा के द्वारा। किसके द्वारा चंगाइयां की? पवित्र आत्मा के द्वारा। आज इस जगह पर हाँ पास्टर जी के द्वारा मेरे द्वारा जो भी करता है वो पवित्र आत्मा आपके बीच में करता है। हालेलुया। 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 समझ रहे हैं? यस। आपके बच्चों के एग्जाम होते हैं, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और फाइनल होते हैं या नहीं होते? होते हैं। होते हैं। हाँ, क्वार्टरली और हाफ ईयरली के कोर्स से फाइनल में पास हो जाओगे, ऐसा होता है? नहीं। नहीं होता। क्या पढ़ना पड़ता है? फाइनल पढ़ना पड़ता है। आपने पिता को पढ़ा, आपने पुत्र को पढ़ा, ये फाइनल पवित्र आत्मा का है। हालेलुया। समझ रहे हैं? यस। आज पवित्र आत्मा आपके मध्य में उतरेगा और मैं आपको 3 बातें जल्दी जल्दी बताना चाहता हूं। पवित्र आत्मा कहां पर उतरता है और कैसे आप पवित्र आत्मा को अपने मध्य में इनवाइट करते हैं। हालेलुया। ये चाहे आपने पहले ना किया हो आज तक कलीसिया में, लेकिन मैं आपको सीक्रेट दे रहा हूं, चाबी दे रहा हूं। क्या दे रहा हूं मैं आपको? चाबी। चाबी दे रहा हूं। चाबी से क्या खुलेगा? ताला। ताला। ताला से क्या खुलेगा? दरवाजा। दरवाजे से खुलेगा तो क्या होगा? घर खुला। आप अंदर जा पाओगे और वो वस्तुएं जो घर के अंदर हैं उनको आप इस्तेमाल कर पाओगे। हालेलुया। हालेलुया। समझ रहे हैं? यस। एक 50 करोड़ की कोठी में अगर पहुंच जाएं और किचन में ताला हो तो हो सकता है वो 50 करोड़ की कोठी में भी बंदा भूखा मर जाए। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? सही। किचन में ताला है ना, हाँ। कोठी खुली है। हालेलुया। हालेलुया। इसी प्रकार बहुत सारे लोग मसीह में आ गए लेकिन किचन के ताले को नहीं खोला। आज किचन के ताले खुल रहे हैं यीशु के नाम में। आमीन। हालेलुया। समझ रहे हैं? यस। पवित्र आत्मा वो किचन है जहां से आपके लिए हर चीज सप्लाई होती है। हालेलुया। हालेलुया। बेशक आप परमेश्वर के घर में हैं, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी किचन के ताला डोर्स आपके जीवनों में रखे गए हैं। आमेन। आमीन। आमेन। आमीन। आमेन। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो, कई दरवाजे कई दरवाजे। ताले की चाबी से खुलते हैं, कई दरवाजे कई दरवाजे। खटखटाने से खुलते हैं, कई दरवाजे कई दरवाजे। खुलते नहीं, खुलते नहीं। उनको फायर के द्वारा उखाड़ा जाता है, जलाया जाता है। हालेलुया। हालेलुया। आपको समझना है कि दरवाजा कौन सा है। आमेन। परमेश्वर ऐसा प्रकाशन आज आपको दे कि आप जब भी दरवाजे के इधर खड़े हों आपको समझ में आए ये दरवाजा चाबी से खुलेगा, खटखटाने से खुलेगा या फायर से खुलेगा। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि जो जितने दरवाजे शैतान ने बंद किए हैं याद रखना सारे के सारे फायर से ही खुलेंगे। आमीन। हालेलुया। ना तो उनमें चाबी लगेगी, ना उनमें खटखटाना के शैतान खोलेगा, उनको केवल आप जलाकर ही उस घर में प्रवेश कर सकते हैं। हालेलुया। 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 और कई ऐसे दरवाजे हैं मैंने देखा जो शैतान के लगाए हुए नहीं हैं, वो चाबी से खुलने हैं, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं? उनके ऊपर फायर रिलीज कर रहे हैं। हाँ, समझ रहे हो? यस। जो बड़ा दरवाजा है वो एक छोटी सी चाबी से, जो बड़ा ताला है वो एक छोटी सी चाबी से खुल जाता है। हालेलुया। हालेलुया। वो चाबियां कईयों के जीवन में क्या है? अपने भाई को माफ करना। अभी जैसे पास्टर जी कह रहे थे, समझ रहे हैं? यस। कई लोग क्या मन में बैर रख के बैठे हैं। कई लोग अब बैर को खत्म करना ये एक छोटी सी चाबी है। हालेलुया। हालेलुया। समझ रहे हो? यस। अपने कलीसिया के विरोध में बोलना, हाँ, अपने पास्टर के विरोध में बोलना, कई डोर्स आपके जीवनों में लॉक हैं। कितने लोग समझ रहे हैं? यस। कैसे खुलेंगे? छोटी सी चाबी से। क्या करना है? मुंह से पश्चाताप करना है। परमेश्वर, मैंने तेरे दास के विरोध में, तेरी कलीसिया के विरोध में बोला है, मुझे क्षमा कर। इतनी सी प्रार्थना आपकी बड़े दरवाजे को आपकी लाइफ में खोल सकती है। हालेलुया। हालेलुया। जिस किडनी स्टोन के लिए आप लगातार प्रार्थना कर रहे हो, फायर फेंक रहे हो रोज, लेकिन जा नहीं रहा, वो केवल इतनी सी चाबी से खुल सकता है। हालेलुया। और कई दरवाजे ऐसे हैं जिसमें आपको खटखटाने की जरूरत है क्योंकि वो अंदर से लॉक है। समझ रहे हैं? और वो चाबी से नहीं खुलेंगे, वो परमेश्वर के दास के द्वारा खुलेंगे। हालेलुया। और कैसे खुलेंगे? जब आप उनका ऑनर करेंगे। क्या करेंगे? ऑनर। ऑनर मतलब समझते हैं क्या? हाँ, आदर।
परमेश्वर के दास क्या हैं? आदर कितने? आदर कितने? दुगने आदर के योग्य। हालेलुया। आपने अपने स्कूल में गए, आप अपने अध्यापक को आपने आदर किया, वो अध्यापक का आपने जितना आदर किया, मैं कह रहा हूं दास का डबल आदर करोगे, परमेश्वर आपके जीवनों में दरवाजों को खोलेंगे। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। तैयार हो आज परमेश्वर के काम को देखने के लिए? हालेलुया। तो मैं आपको बताता हूं, पवित्र आत्मा आपके मध्य में जिसने काम करना है, देखो मैंने नहीं करना, करना किसने है? पवित्र आत्मा को। पवित्र आत्मा ने। अब मैं आपको बताता हूं पवित्र आत्मा आप कैसे अपने मध्य में लेके आते हैं। हालेलुया। पहली बात लिख लीजिए, अगर आपके पास पेन है। हाँ, पवित्र आत्मा आपके मध्य में उतरते हैं कैसे? एटमॉस्फेयर डिपेंडेंट। हालेलुया। जिस प्रकार का आप माहौल देंगे, पवित्र आत्मा आपके मध्य में आएंगे। हालेलुया। अब कई लोग आराधना चल रही है, चुपचाप खड़े हैं, इधर देख रहे हैं, राइट देख रहे हैं, लेफ्ट देख रहे हैं। आप टाइम पास करने नहीं आए, आप प्रभु की हजूरी में आए हो कि कुछ आप यहां से लेकर जा सको। हालेलुया। तो क्या चाहिए? एक एनर्जी चाहिए। हालेलुया। अपना अगर आपका बच्चा कुछ गलत कर रहा हो तो क्या करते हो? आप जोर से चिल्लाकर क्या करते हो? उसे हटाते हो, डांटते हो। क्या लगती है? एनर्जी लगती है। हालेलुया। प्रभु की उपस्थिति में अगर कुछ चाहते हो ना, कुछ हिले, कुछ बीमारियां जाएं, कुछ नए काम आपके मध्य में हो, कुछ परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत करे, क्या करना है? जोर लगाना है। अपने पड़ोसी को बोलो जोर लगाना है। फिर से बोलो जोर लगाना है। बोले पवित्र आत्मा माहौल पे डिपेंड करता है। कितने लोग समझ रहे हैं? तो आप बाइक चला के कहीं जा रहे हैं, आत्मा नहीं उतरता आप पे। हाँ, 120 लोग क्या कर रहे थे? प्रार्थना और आराधना कर रहे थे, परमेश्वर के वचन से लगातार प्रार्थनाएं कर रहे थे। समझ रहे हैं? और एक मन होके क्या हुआ? पवित्र आत्मा उनके मध्य में उतरा। मैं एक सीक्रेट आपको देता हूं। हाँ, निकालने मेरे साथ प्रेरितों के काम 1 उसकी 8 आयत। जल्दी से निकालें। मैंने आपको बताया पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह पैदा हुए, पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह ने सुसमाचार सुनाया, पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह ने क्या किया? चंगाइयां की, पवित्र आत्मा के द्वारा दुष्ट आत्माओं को निकाला, पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह का मुर्दा शरीर क्या हो गया? जी उठा। हालेलुया। और अब ये जो चेले यीशु मसीह के साथ साथ थे, 3 साल यीशु मसीह के साथ साथ रहे, वचनों को सीखा, सब कुछ देखा, दुष्ट आत्माओं को निकलते देखा, प्रार्थनाएं सीखी, सब कुछ सीखा, लेकिन यीशु मसीह ने इनको क्या कहा? सुनो फिर से, क्या लिखा है? प्रेरितों के काम 1:8। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, हाँ, तब तुम सामर्थ्य पाओगे। हालेलुया। और ये अपने पड़ोसी को जोर से बोलो जब, अपने पड़ोसी को बोलो जोर से बोलो जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम सामर्थ्य पाओगे। क्या पाओगे? जोर से बोलो, क्या पाओगे? सामर्थ्य पाओगे। क्या पाओगे? सामर्थ्य। दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए क्या चाहिए? बीमारियों को निकालने के लिए क्या चाहिए? हाँ, नशे को निकालने के लिए क्या चाहिए? परेशानियों को निकालने के लिए क्या चाहिए? समझ रहे हो? सामर्थ्य वर्सेस सामर्थ्य। आमेन। 2 पहलवानों की लड़ाई होती है ना, जीतता कौन है? जिसके अंदर ज्यादा क्या है? सामर्थ्य है। आमेन। इसी प्रकार हर एक के परिवार में छोटी बड़ी अलग अलग प्रकार की दुष्ट आत्माएं अटैक करती हैं, चोरी करती हैं, घात करती हैं, हत्या करती हैं। समझ रहे हो? इस संसार में जादू टोने करते हैं लोग। हाँ, तरह तरह से आपके खिलाफ जो है बोलते हैं, तरह तरह से आपके जीवनों में कर्ज करते हैं, तरह तरह से आपके जीवनों को श्राप देते हैं। आपके घर वाले भी, आपके माँ बाप भी कई बार आपको श्राप देते हैं। होता है ऐसा? होता है। समझ रहे हो? इन सारी सामर्थ्य जो इकट्ठी हो चुकी है और जिसके कारण आपके जीवनों में सब कुछ बिगड़ा हुआ है, आज परमेश्वर की सामर्थ्य आपके ऊपर है ताकि ये सामर्थ्य आपके जीवनों से जा सके। हालेलुया।
ताली बजाकर परमेश्वर के नाम की महिमा करें। पहली बात मैंने आपको क्या बताया, एटमॉस्फेयर डिपेंडेंट, माहौल बनाओगे पवित्र आत्मा का, आमेन, तो सामर्थ आएगा। अभी देखो गौर से सुनो, 1:8 में क्या लिखा है, जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तुम सामर्थ पाओगे। जब तक तुम क्या करना, यरूशलेम में ठहरे रहना। अब दूसरा अध्याय खोलो मेरे साथ और पहली आयत देखो जल्दी से। जब पेंतकुस्त का दिन आया हाँ, तो वह सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ हाँ, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी हाँ, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। हाँ, वह सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी हाँ, वह अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। हालेलुया। हालेलुया। आपने कुछ गौर किया, पहले अध्याय उसकी 8वीं आयत में यीशु मसीह ने कहा जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तुम क्या पाओगे, लेकिन दूसरे अध्याय में पवित्र आत्मा जब उतरा वे क्या करने लगे, अन्य भाषा बोलने लगे। हालेलुया। वादा क्या था, पवित्र आत्मा आएगा तो क्या होगा, बोलो, सामर्थ पाओगे। क्या वादा था, सामर्थ पाओगे। जब पवित्र आत्मा उतरेगा तो क्या होगा, सामर्थ पाओगे। लेकिन हुआ क्या, जब पवित्र आत्मा उतरा तो लोग क्या करने लगे, अन्य भाषा बोलने। हालेलुया। आज यही सोचने का विषय है, आमेन, हालेलुया। जोर से बोला हालेलुया। कोई बच्चा है इधर भेजो, इस बच्चे को इसे भेजो, हालेलुया। मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ, जोर से ताली बजा दो इस बच्चे के लिए, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मोबाइल पड़ा है, मोबाइल दो मुझे, कोई सा भी, हालेलुया। अब देखो ये मोबाइल है, अब मैंने इस बच्चे को कहा कि मैं तुझे मोबाइल गिफ्ट करूंगा, क्या करूंगा, जब तक तुझे मोबाइल नहीं मिलेगा तू यहीं ठहरे रहना, समझ गए। मैंने इस बच्चे को क्या कहा, जोर से बोलो, मेरे साथ होंगे तभी मजा आएगा, आमेन, जोर से बोलो। मैंने इसे क्या कहा, मोबाइल गिफ्ट होएगा, मैं क्या करूंगा तुझे, मोबाइल दूंगा, मोबाइल गिफ्ट करूंगा। लेकिन मैंने क्या किया है, जब ये मुझे दिखा मैंने इसको रुमाल दिया, क्या दिया, रुमाल दिया, बोला वादा क्या था, मोबाइल का, मोबाइल दूंगा, लेकिन दिया क्या, रुमाल, इसका मतलब क्या है, मोबाइल कहां पर है, रुमाल के अंदर, कहां पर है, रुमाल के अंदर। समझ गए आप जो मैं कहना चाह रहा हूं, हालेलुया। हालेलुया। बैठ जा बेटे, ताली बजा दो इस बच्चे के लिए, हालेलुया। अन्य भाषाओं के अंदर सामर्थ है, आमेन। कितने लोग समझ रहे हैं, आज से जब प्रार्थना करोगे अन्य भाषाओं के लिए प्रार्थना करो, क्योंकि जब अन्य भाषा आप बोलोगे सामर्थ उतरेगी, आमेन। वही सामर्थ तुम्हारे परिवार में जो कुछ गड़बड़ है, जो कुछ उलझा हुआ है, जो कुछ बिगड़ा हुआ है, उसके खिलाफ ये अन्य भाषा की सामर्थ काम करेगी, आमेन, हालेलुया। प्रतिदिन आप पवित्र आत्मा से बढ़ना शुरू होंगे। कलीसिया ने ऐसे ही किया, वो अन्य भाषाओं से बढ़ गए, लेकिन क्या हुआ, सामर्थ के काम उनके मध्य में होने शुरू हो गए। अपने पड़ोसी को बोलो, पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करना, माहौल बनाना। अब अन्य भाषा आप समझ रहे हो, ऐसे नहीं बोली जाएगी। कैसे बोली जाएगी, जब आप आराधना के माहौल में आओगे। कैसे आओगे आप, अब आराधना आप कर रहे हो, आज आप प्रार्थना कर रहे हो, आराधना कर रहे हो, आप ऐसे नहीं आए ढीले, खड़े हैं, इधर देख रहे हैं, इधर देख रहे हैं, आप समझ रहे हैं। अब आप आए हो, आपको पता है परमेश्वर की जीवित हजूरी में आप हो, आमेन। मैंने क्या कहा, 50 करोड़ की कोठी में आने के बाद भी लोग भूखे रह सकते हैं अगर उन्हें ताला खोलना किचन का ना आए। मैं आपको बता रहा हूं ताला कैसे खुलेगा, हालेलुया, हालेलुया,
ये जोर से हालेलुया बोलना, आमीन बोलना, तालियां बजाना, प्रभु के आत्मा से भरना, अन्य भाषा बोलना, उसकी आराधना करना, कूदना, नाचना। आप समझ रहे हैं, जब आप ऐसे करते हैं पावर के साथ, सामर्थ के साथ, एक सामर्थ आपके अंदर उतरती है और वो सामर्थ फिर आपके शरीर में, आपके परिवार में, आपकी चीजों से लड़ना शुरू हो जाती है। हालेलुया, आमीन। जिस किडनी के स्टोन से आप परेशान हैं और हजारों रुपए आप दे रहे हो डॉक्टरों को, वो केवल और केवल परमेश्वर की सामर्थ्य से निकल सकता है। हालेलुया। जिस पति से आप परेशान हो, वो रोज शराब पीकर आपको परेशान करता है, आपके सारे पैसे खराब कर रहा है। हमारे कलीसिया में ऐसे बहुत सारे नशेड़ी शराबिया 8-8 साल से 10-10 साल से सुबह से लेकर रात तक नशा करते थे, आज नशे छूट चुके हैं। हालेलुया। 20-20 हजार का नशा करते थे, 20 हजार का नशा आज करना बंद हो गए और 20 हजार कमाना शुरू हो गए। कितने का फायदा हुआ? 40 का। हालेलुया। पहले 20 गवाते थे, बर्तन बेचकर, कुछ करके, पत्नी से मारकर, पीटकर, उससे पैसे लेकर। आज क्या हो रहा है? 20 आ रहे हैं। अब लोगों को परेशानी है, कुछ मिल रहा है। हालेलुया। रिश्तेदार परेशान है, कुछ मिल रहा है, वाकई में मिल रहा है। प्रभु की हजूरी से बहुत कुछ मिलता है। हालेलुया। समझ रहे हैं? आज परमेश्वर आजाद करने आए आपको। कैसे करेगा? पवित्र आत्मा के द्वारा। पवित्र आत्मा कैसे उतरेगा? माहौल पे डिपेंड है, आप जैसा माहौल बनाएंगे। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो, ढीले मत बैठना, आराधना करना जोर जोर से, रो रो कर। परमेश्वर की हजूरी में जब तू आया है, कुछ लेकर जाना। समझ रहे हो? हालेलुया। आ रहा है समझ में? आमीन, आमीन, आमीन। समझ रहे हैं? जब आए हो तो आपने माहौल बनाना है पवित्र आत्मा के लिए, जिससे वो उतर पाए। और जब वो उतरेगा, मैं बता रहा हूं, जीवन सेम नहीं रहने वाले यीशु के नाम में। आमीन, आमीन। दूसरी बात, जो पवित्र आत्मा को आपके जीवनों में उतरने के लिए उसको अट्रैक्ट करता है, वो है आपका टूटापन। अपने पड़ोसी को बोलो, टूटापन। टूटापन। हालेलुया। वचन क्या कहता है? परमेश्वर टूटे मन के समीप रहता है, करीब रहता है। घमंड के साथ मत आना, हाँ जी सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। बिगड़ा है सब कुछ, आप समझ रहे हैं? टूटेपन के साथ आओ, नम्र हो क्या हो। जो टूटा हुआ होता है वो क्या होता है? नम्र होता है। हालेलुया। समझ रहे हैं? ये टूटापन जो आपको लग रहा है ना, आपकी परिस्थिति खराब है, आपकी बीमारी है, डॉक्टरों पे पैसा जा रहा है, ये हो रहा है, बच्चा बीमार है, परेशान हो, ये टूटापन आपकी पावर है। हालेलुया। लोग परेशान होते हैं, और मैं तो ऐसे, मेरी तो कंडीशन ऐसे है। आपको क्या पता पास्टर जी कितनी बीमारियां हैं घर में। आप समझ रहे हैं? यही बीमारियां जिसके कारण आप टूटेपन में हो, यही टूटापन पवित्र आत्मा को भाता है और वो आपके करीब आता है। हालेलुया। तो रोना मत कि टूटापन है, टूटापन है तभी परमेश्वर उसे जोड़ने में सामर्थ्य है। हालेलुया। आप बीमार हो इसलिए परमेश्वर आपको चंगा करने की सामर्थ्य रखते हैं। आप गरीब हो इसलिए परमेश्वर आपको पैसों की आशीष देना चाहते हैं। आमीन। अपने पड़ोसी को, बीमारी नहीं तो चंगाई की गवाही कहां? हालेलुया। समझे? पड़ोसी को कहा, बदवाई नहीं तो छुटकारे की गवाही कहां? कैसे परमेश्वर को महिमा मिलेगी? हाँ, जब बंदवाई से आप क्या करोगे? छुटकारे को पाओगे। जब बीमारी से आप क्या करोगे? चंगाई में आओगे। जब गरीबी से आप क्या करोगे? अमीरी में पहुंचोगे। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपका ध्यान चंगाइयों की ओर, इन सारी चीजों की ओर नहीं करना चाहता। मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं पवित्र आत्मा की ओर। लेकिन जब पवित्र आत्मा आएगा तो आजादी आएगी। क्या लिखा है वचन में? जहां परमेश्वर का आत्मा है वहां क्या है? आजादी है। हालेलुया। आजादी के लिए आप प्रार्थना, आजादी के पीछे आप नहीं भाग रहे, आप भाग रहे हो परमेश्वर के आत्मा के पीछे। लेकिन जहां आत्मा है वहां आजादी भी है। हालेलुया, हालेलुया।
कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात? तीसरी बात, पवित्र आत्मा कहां पर आता है? जहां पर उसकी आज्ञाओं को लोग मानते हैं। आमेन। कितने लोग समझ रहे हैं? अगर पवित्र आत्मा ने आपको कुछ कहा है तो आपने उसको करना है। आमेन। अगर पवित्र आत्मा ने कहा है परमेश्वर के भवन में दरिया चाहिए, दरिया लानी है, ये लाना है, वो लाना है, आपने करना है। अगर परमेश्वर के आत्मा ने आपको कहा है आपको बीजों को बोना है, आपने बोना है। आमेन। क्या होगा जब आप पवित्र आत्मा की आवाज सुनकर उसके अनुसार काम करेंगे तो क्या होगा? पवित्र आत्मा आपके मध्य में उतरेगा, आपके जीवनों में साथ रहेगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा एक पर्सन है, एक पर्सनैलिटी है। और वचन कहता है यदि दो मनुष्य आपस में एक मन के ना हो तो वो लंबा नहीं जा सकते। अगर आप चाहते हैं पवित्र आत्मा आपके साथ लंबा चले तो क्या करना है आपको? हाँ, उसके साथ एक मन होना है। आमेन। एक मन मतलब उसकी बात को आपने मानना है। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं छुटकारे को देखने के लिए? प्रभु आपके मध्य में अभी करेगा। मैं कह रहा हूं, चोर आया चोरी करने, घात करने, हत्या करने, लेकिन यीशु मसीह आया जीवन देने और बहुतायत का जीवन देने। आमेन। तैयार है जीवन लेने के लिए? आज जब आपके लिए प्रार्थना की जाएगी मैं आपके ऊपर भविष्यवाणी कर रहा हूं, आपके जीवन सेम नहीं रहेंगे। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन कैसे होगा ये? आप माहौल बनाना पड़ेगा। दिमाग को इधर उधर बर्थडे पार्टी, शादियों से, इधर उधर खाने वाने से हटा दो, इधर लेके आओ। कहां पर? परमेश्वर की हजूरी में। और कैसे आओ? ताकत के साथ, हाँ, बल के साथ उसकी आराधना करनी है। आमेन। और इसी आराधना में आप देखोगे छुटकारे को। आमेन। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं, इसमें है सामर्थ्य में है। आज सामर्थ्य आपके बीच में बहने वाला है। जब आप अन्य भाषा बोलना शुरू करेंगे सामर्थ्य अनलॉक होना शुरू होगा। आमेन। समझ रहे हैं? मैंने बच्चे को वादा क्या किया था? क्या दूंगा? मोबाइल। लेकिन दिया क्या? रुमाल। इसका मतलब मोबाइल कहाँ है? मोबाइल के अंदर। रुमाल के अंदर। रुमाल तो एक अलग बात है। अगर मैं इसे बॉक्स दूं नीले कलर का जो पैकिंग वाला होता है, इसका मतलब कहां पर है? मोबाइल। कार जिसका मैंने वादा किया था वो उस बॉक्स के अंदर है। उस बॉक्स को क्या करना पड़ेगा? अनलॉक करना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा। खोलोगे कैसे? अन्य भाषा बोलकर। जब आप बोलोगे, अन्य भाषा में बोलोगे, जिसको नहीं भी आती वो प्रार्थना करे कि परमेश्वर तेरा पवित्र आत्मा आज उतरे ताकि मैं अन्य भाषा बोलूं। आमेन। अन्य भाषा के भूखे प्यासे हो जाओ, मैं कह रहा हूं कलीसिया में। हालेलुया। हालेलुया। जब आप मिलकर अन्य भाषा बोलोगे क्या हुआ? आकाश की आग किसी जीवियों उनके मध्य में फटती हुई सुनाई दी और सब जन पवित्र आत्मा से भर गए और अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। और उसके बाद क्या हुआ? पतरस ने 3 बार इनकार किया था। कितनी बार इनकार किया? कितने लोग पहले प्रचार में आ गए? बोलो। हाँ, प्रेरितों के काम 2 अध्याय में है 39 आयत अगर आप पढ़ोगे। उसी दिन पहले प्रचार में लगभग कितने? 3000। कितनी बार इनकार? 3 इंटू। हालेलुया। हर इनकार पे 1000 बंदा। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। समझ रहे हैं? पवित्र आत्मा जब उतरा सामर्थ्य उतरी। और जब उन्होंने प्रचार किया, वो प्रचार केवल प्रचार नहीं थे, चिन्ह चमत्कार उनके मध्य में होते थे, अंधे देखते थे। वही यीशु मसीह जो शरीर में काम करता था वो ही आत्मा के द्वारा करने शुरू हो गए। हालेलुया। क्योंकि पहले भी आत्मा करता था लेकिन यीशु के द्वारा करता था। फिर क्या हुआ? आत्मा करता था, उसके चेलों के द्वारा करता था। आज भी क्या करता है? आत्मा करता है, अपने दासों के द्वारा करता है। हालेलुया। तो तैयार हो आज परमेश्वर की उपस्थिति में? जोर से आराधना करने के लिए तैयार हो? जब आप आराधना करोगे मैं कह रहा हूं छुटकारे आपके मध्य में आ जाएंगे।
आज मैं आपके मध्य में उतरूंगा, आपके ऊपर हाथ रखूंगा, प्रार्थना करूंगा। विश्वास करना, जब हाथ रखा जाएगा आपके जीवन आज सेम नहीं रहेंगे यीशु के नाम में। आज बरकतें परमेश्वर दे रहा है, हालेलुया। उसकी महिमा करो। मेरा यीशु वो अगर जीवित है तो जीवित काम भी करेगा, हालेलुया। तैयार हो? जिनकी कोख नहीं खुली आज खुलने जा रही है यीशु के नाम में। जो बच्चों का वेट कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ आप जल्द 26 में गवाहियां देंगे, बच्चों को लेके आएंगे कलीसिया में, हालेलुया। अपने स्थानों में खड़े हो जाएं, इस समय तैयार हो जाए परमेश्वर की सामर्थ के लिए। राखा ठाखा बा सीखा राना हंदा। जितने लोग अन्य भाषाओं में प्रार्थना कर सकते हैं करें, प्रार्थना करें। रीखा ठाखा मा सीखा राना हंदा रे बाशो खोरिया डारा हास्ते री बाशा का ऊंची आवाजों से इसे इधर राखा ठाखा मा सीखा राना हंदा। आइए प्रार्थना करें, 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 प्रार्थना करें। सब जन इसकी तार को मुझे अगर आगे निकाल सकते हैं। यस, हालेलुया। प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। कोई जन अगर ढोलकी बजाना चाहता है जल्दी से ढोलकी पे। रिखा लादा शिखा राना हंता रेखा नामा हस्ता री बासु को अपने हाथों को उठाकर जोर से आराधना करेंगे। जोर से बोले हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। अपनी आवाज को और बढ़ाएं और तैयार हो जाए परमेश्वर के सामर्थ के काम के लिए देखने के लिए। जोर से ताली बजाकर, जोर से ताली बजाए पवित्र आत्मा के लिए। स्वागत करें, स्वागत करें, स्वागत करें। प्रार्थनाओं से भर जाए सब जन। रात खाठा का बस सीखा रहना। अपनी आंखों को बंद करो और बल से बल से बल से बल से उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे। मेरा यीशु वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। मिलके जोर से ताली बजाकर खड़े नहीं होना, आराधना करनी है। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। जितने पापी हैं वो क्षमा पाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने पापी हैं वो नहीं पाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है। पुकारो ऊंची आवाज से, वो मौजूद है यहाँ। ताली बजाकर अपने हाथों को उठा करना से मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। बजा उसके आत्मा से अपनी आंखों को बंद करें, परमेश्वर की ओर अपने सारे ध्यान को परमेश्वर की ओर लगाएं। अपनी आंखों को बंद करें। मौजूद है यहाँ, वो मौजूद। जाए उसकी उपस्थिति में जाए। हाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। तैयार हो जाए परमेश्वर की आत्मा से बढ़ने के लिए। परमेश्वर की सामर्थ आपके मध्य में उतर रही है यीशु के नाम में। इसी समय परमेश्वर की सामर्थ तुम्हारे ऊपर उतरे। राखा ठाखा बस सीखा रहना हंदा। पवित्र आत्मा के सामर्थ अपने हाथ उठाओ और विश्वास करो, ग्रहण करो। हर एक अंधकार आपकी लाइफ से जाए यीशु के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। हाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। अगर एक दो जन टीम के हैं वो पीछे आ सकते हैं, उनके पीछे खड़े हो सकते। कोई है, अगर कोई है। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा अद्भुत काम करने जा रहा है राइट नाउ। रिसीव करो, रिसीव करो। जो मौजूद है यहाँ। अंधकार राइट नाउ, तेरा कोई काम नहीं है, छोड़ दो, छोड़। यीशु मौजूद है यहाँ।
वो मौजूद है। अपनी आंख बंद कर। प्रभु के सामर्थ्य तुझे छुड़ाए, तेरे परिवार में जो कलेश है उनसे तुझे आजादी मिले। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो प्रभु मौजूद के है सामर्थ्य छुए, छुए हो यीशु के नाम, ताकत है यीशु के नाम। वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत सुनो, परमेश्वर का आत्मा तेरे परिवार में जो कुछ बिगड़ा हुआ है उससे तुझे आजाद कर रहा है। मैं कह रहा हूँ जो कुछ परिवार में अशांति लगी हुई है, प्रभु की सामर्थ के द्वारा आज से शांति तेरे घराने में आए। रिसीव कर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम में। आमेन आमेन आमेन। थोड़ा आगे हो जाओ। माँ करो बंधन टूट प्रभु के सामने छुड़ाए अंधकार, मैं कमांड करता हूँ इसके शरीर को यीशु के नाम में। अपनी आँख को बंद कर, अपने हाथ को उठा, हाथों को उठा। अपनी आँख को बंद कर। प्रभु के सामने इसी समय उसके सामने उसके शरीर को छोड़े, निकले और आजाद करे। इन बड़ी मुक्ति कर, प्रभु के सामर्थ्य से आजादी इसके ऊपर उतरे, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। हर एक अंधकार शरीर को छोड़े, आजादी इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम में। आमीन। हर एक इसकी इन्फेक्शन यीशु के नाम में जाते रहे। प्रभु के सामर्थ्य के द्वारा आजादी इसके शरीर में उतरे, यीशु के नाम में। हर एक व्यभिचार से अंधकार की सामर्थ उसको छोड़ दो, फ्री होने दो। पीछे खड़े बस पकड़ना है आपको। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, आजादी तेरे शरीर में इसी समय उतरे राइट नाउ। आँख बंद कर, रिसीव कर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम में। आमीन आमीन आमीन। टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। अगर आपके शरीर में दर्द है, कहीं पे भी दर्द है, आप अपने आप को चेक करना है। इस प्रार्थना के बाद आप आजाद होने जा रहे हैं। अपने हाथ उठाओ सभी जन, वो मौजूद है। अपने सर पर हाथ रखो और बोलो परमेश्वर तेरी सामर्थ इस जगह पर मौजूद है। मैं विश्वास करता हूँ जब ये प्रार्थना हो रही है आजादी हो रही है, आजादी हो रही है। मैं बोलता हूँ यीशु मसीह तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, यीशु के नाम में। आमेन आमेन। आपके ऊपर केवल हाथ रखा जाएगा। अपनी आंखों को बंद कर लो और विश्वास करो परमेश्वर की सामर्थ इस समय आपको छुड़ा रही है। अपनी आंखों को बंद कर लो, कोई इधर उधर नहीं देखेगा। यस, प्रभु की सामर्थ आपको छुड़ा रही है। आप आजाद होने के लिए तैयार हो जाओ। यस, हालेलुया। राबा शिखा रानाहान। जीवन मिलिया आशीष करे बरकत आए है खुदा। जीवन मिलिया आशीष करे बरकत आए है खुदा। बंधन टूट गए गंभीर मुक गए अधरू सुख गए खुदा। बंधन टूट गए अधरू मुक गए। चिल्ला और निकल। मेरी आवाज को सुन और आजाद हो, फ्री हो। और दुष्ट की ताकत मैं तुझे खदेड़ता हूँ इसी समय इसकी लाइफ से। राइट नाउ निकल जा, छोड़ इसके शरीर को, छोड़ यीशु के नाम में। नए काम मिरेकल तुम्हारी लाइफ में होने पाए यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा की उपस्थिति इसको आजाद कर। इसके घर में जो कुछ बिगड़ा हुआ है, इसके भाई के जीवन में नहीं काम, प्रभु तेरा आत्मा इसके मध्य में, इसके जीवन में, यीशु के नाम में। आमेन 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 आमेन।
आमीन हालेलुया। एक एक करके आप आगे आते रहेंगे, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा इसी जगह से, क्योंकि जगह नहीं हो रही उस जगह पर आने की। और एक वॉलंटियर बस पीछे खड़ा होना है आपको। हालेलुया। परमेश्वर इस बच्चे को ब्लेस बारी करे, बारी यीशु के नाम में। बारी से आते रहे। आमीन आमीन। इस बच्चे को पकड़ो, एक जना पकड़ो। बंधन टूट गए गम भी मुक गए, हाथ उठा, हाथ उठा, हाथ बंद कर, रिसीव कर। प्रभु की सामर्थ से आजाद हो जा, फ्री हो जा यीशु के नाम में। टच इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। मुक गए अतुरु, सुख गए है खुदा। जीवन मिला। आपने उसे पकड़ना नहीं है, ठीक है? वो जा रही है, आत्मा में जा रही है, उसे जाने दो। राइट नाउ टच होली स्पिरिट। प्रभु का आत्मा छुए, आजाद करे इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में आजादी। हर एक पैर, हाथ, जहां पर भी कमजोरी है, यीशु के नाम में आजाद हो जा, आजाद हो जा यीशु के नाम में। थोड़ा पीछे खड़े होना है, केवल पकड़ना है आपको। हाथ हाथ उठा, हाथ बंद कर। निकला अंधकार, निकला, चिल्ला चिल्ला और जा, चिल्ला और जा। आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। रेखा टाका बासी का रहा मेरे नाल नाल चलदा, अखना अखना ना मैं थकना। प्रभु की सामर्थ के द्वारा, प्रभु की सामर्थ के द्वारा छुटकारा तेरे शरीर में, गर्भ खुले यीशु के नाम में। आमीन। ना मैं थकना थकना करांगा महिमा, महिमा है खुदा। भाइयों में से, भाइयों में से दो जन आगे आते रहो, भाइयों में से। मिले आशीष तेरी बरकत आई है खुदा। प्रभु के सामर्थ से अद्भुत काम तेरे परिवार में होने पाए यीशु के नाम में। चंगाइयां बने 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 यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। फ्रीडम फ्रीडम प्रभु तेरी सामर्थ रिसीव कर यीशु के नाम में। आत्मा के सामर्थ से गए खुदा, बंधन टूट गए गम भी मुक गए। हर एक छाती का रोग, गम भी मुक गए। हर एक छाती का रोग, छाती में दर्द यीशु के नाम में इसी समय जाता रहे। हर वो स्वप्न जो इसे सताते हैं यीशु के नाम में निकल जाएं। मैं खदेड़ता हूँ इसी समय दुष्ट की ताकत को इसके शरीर से राइट नाउ। अपने आप पे कंट्रोल मत कर। परमेश्वर का आत्मा जब छुएगा तुझे घबराने की जरूरत नहीं, वो संभालेगा भी। ये हार्ट का रोग, ये हार्ट की छाती की दर्द, ये प्रॉब्लम समस्याएं तेरी लाइफ से इसी समय जा रही है। प्रभु की सामर्थ को ले, रिसीव कर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम में। आमीन। क्या दिक्कत रहती है, क्या दिक्कत रहती है? मेरा कभी कुछ बेरामी होता है, कभी कुछ होता है, लगता है कि देख जा नहीं सकती है, रास्ते में चलते हुए तो लगता है कभी देख एकदम नचा देता है। अभी क्या छाती में क्या दिक्कत रहती है? छाती में ये लगती खांसी है, रेशा है सारे। इसी समय परमेश्वर की सामर्थ्य इसके ऊपर उतरे, आजादी इसकी छाती में इसी समय रेशा जाए यीशु के नाम में। टच इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आमेन 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 आमेन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु की सामर्थ भला यीशु दा फड़िया, ईमान जो मैं करिया, भला यीशु। प्रभु की सामर्थ से आजादी तुम्हारी लाइफ में आ रही है यीशु के नाम में। फ्रीडम। आमीन आमीन। आप आते रहो और प्रार्थना के साथ आओ। जब इस जगह पर आ रहे हो विश्वास करो प्रभु कुछ कर रहा है। आंख बंद करना, प्रभु की सामर्थ को रिसीव करना यीशु के नाम में। दुष्ट की ताकतों मैं तुम्हें खदेड़ता हूँ, लाइफ से इसके परिवार से जाए यीशु के नाम में। फ्रीडम इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। आमीन। टच इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। प्रभु की सामर्थ जीवन नए काम को तुम्हारी लाइफ में करे।
शरीर में नया मसा उतरे, अंधकार जाए, फ्रीडम इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। जीवन मिलिया आशीष ठहरी ठहरी। अंधकार तेरा कोई अधिकार नहीं। हाथ मत कर, बाहर आओ, बाहर आओ। मैंने कहा दुष्ट की ताकतों, जिसके शरीर में इसके एलर्जी, अंधकार इसके शरीर में बंधी हुई है, हर दुष्ट की ताकतों को मैं खदेड़ देता हूँ यीशु के नाम में। मेरी आवाज को सुनो। ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, परमेश्वर का आत्मा इसमें वास करता है। निकल आओ, बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, बाहर आओ। फ्री इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, फ्री इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में। आमेन, 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 आमेन। यीशु जीवन दा दरिया विच चौंदा हां करना, मेरे जहे पापी दा हाथ प्रभु की सामने यीशु के नाम में। यीशु जीवन दा दरिया विच चौंदा हां करना, मेरे जहे पापी दा। ये गले में इन सब चीजों की जरूरत नहीं है, ठीक है। परमेश्वर का आत्मा इनको संभालेगा। परमेश्वर पे विश्वास करना है, समझ रहे हो। ये धागों से, ये लॉकेटों से कुछ नहीं होना, परमेश्वर की सामर्थ्य से होना है, ठीक है। अपनी आंख बंद कर, हाथ उठा, आंख बंद कर, रिसीव कर। प्रभु की सामर्थ्य तुझे छुड़ाए, अद्भुत छुटकारा तेरे परिवार में आए, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। फ्रीडम, आज़ादी, आज़ादी, मैंने कहा आज़ादी, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। आमेन, आमेन। पाकरू के आग के शोले भेज आसमान खोल कर, ताली बजा कर। पाकरू की आग के शोले, भेज आसमान खोल कर। अपने हाथ उठाकर प्रभु की सामर्थ तुझे छूए, तुझे छूए, तुझे छूए। इसके गर्भ को आशीषित कर परमेश्वर। जल्द तेरी सामर्थ्य इसके लाइफ में बहे। 2026 में यह आशीषित हो यीशु के नाम में। इसी समय बंदवाई छूट जाए, सामर्थ्य उतरे इन माइटी नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम में। कि आग के शोले भेज आसमान खोल कर, मेरा इनाम पाकरू। जल्दी जल्दी आते रहो, आते रहो, भेज करो, भेज करो। भेज आसमान खोल कर, यीशु के नाम में। पाकरू की आग के शोले, भेज आसमान खोल कर। प्रभु की सामर्थ से चंगाई इस बच्चे के शरीर में उतरे, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। हर एक इम्पॉसिबल इसके जीवन में पॉसिबल हो, यीशु के नाम में। आमीन। इस बच्चे को पकड़ो, अपनी आंखों को बंद कर बहन, अपनी हाथों को उठा। सब जन प्रार्थना में रहो, आराधना में, परमेश्वर के सामर्थ्य में। इसी समय प्रभु का सामर्थ्य तुझे छू रहा है, आजादी तेरी लाइफ में उतरे, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। प्रभु के सामर्थ्य, प्रभु के सामर्थ्य तुझे छुए, आजाद करे। फ्री हो, फ्री हो जा, फ्री हो जा। हर एक बंधन से, टेंशन से, डिप्रेशन से आजाद हो जा। तेरे आंसू परमेश्वर पोंछ डालेगा। मुझे कह रहा है परमेश्वर तेरे आंसुओं को पोंछेगा। परमेश्वर की सामर्थ को ले, ये ले, रिसीव कर। टच इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। प्रभु की सामर्थ छुए, आजाद करे यीशु के नाम में। आमेन, आमेन, आमेन। जिसमें मसीहा करो नहीं, हाथ बंद करो, हाथ उठाओ। शामिल नहीं। आजादी तुम्हारी लाइफ में आ रही है, आजादी तुम्हारी लाइफ में आ रही है। तुम्हारे गर्भ में परमेश्वर की सामर्थ उतर रही है, आजादी हो रही है। हर एक बंधन जो पारिवारिक लाइफ में है, हस्बैंड वाइफ के बीच में जो मसले हैं, उनसे परमेश्वर आजाद कर रहा है। राठा खाबा सीखा राना हानता। हर एक बंधन जिसने तुझे बांधा है, तेरे गर्भ को बांधा, तेरे जीवनों में अंधकार, मैं इसी समय खदेड़ रहा हूँ। अपने हाथों को उठा। मेरे 3 गिनने पर आजादी तेरी लाइफ में उतर रही है। 1 2 3। फ्री इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। रेखा ठाका बा सीखा राना हान।
रीसा का रखा बसुखोर नहान का। जब परमेश्वर की सामर्थ उतरती है आपको धक्का देने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हो? Amen, amen. जब परमेश्वर की सामर्थ उतरेगी मैंने कहा धक्का देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद कर। घुटनों की समस्या, नसों की प्रॉब्लम शरीरों को छोड़ के जा रही है, दुष्ट की ताकतों इसी समय शरीर को छोड़ो, निकलो और जाओ, फ्री हो जाओ, फ्री हो जाओ, फ्री इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। बाहर बाहर आओ, छुपी हुई चिल्लाओ, चिल्लाओ 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 चिल्लाओ। कौन है तू? कौन है? कौन है? यीशु के नाम में बोल, बोल जल्दी से, जल्दी बोल। कौन है तू? कौन है तू? कौन है तू? कौन है? हाँ कौन है तू? लगाना, 1 मिनट माइक लगाना इसके मुंह पे। कौन है तू? अंधकार शरीर को छोड़ दे, छोड़। कौन है? क्या हो रहा है तुझे अभी? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? बोल 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 बोल। क्या हो रहा है तुझे? हाँ, यीशु मसीह इस जगह मौजूद है। बोलो यीशु, सब जन बोलो यीशु। इसे फ्री करे, बोले फायर। मैंने कहा था जो दरवाजे शैतान ने बंद किए हैं, हाँ, उन पे चाबी नहीं चलेगी, खटखटाना नहीं चलेगा। क्या चलेगा? आजाद, छिला और निकल, छिला और निकल, छिला और निकल, छिला और निकल। छोड़, छोड़ शरीर को यीशु के नाम में। आजाद हो, चल छोड़ 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 छोड़, चिल्ला 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 और जा, चिल्ला और जा, चिल्ला और जा। इसी समय मैं तुझे खदेड़ता हूँ। कहाँ से आई तू? कहाँ से आई है तू? कहाँ से है इसके अंदर? वो शैतान मेरी आवाज को सुन, यीशु का लहू इसके ऊपर आ रहा है, यीशु का लहू इसके ऊपर आ रहा है। यीशु के लहू से आजाद हो, फ्री हो। इसके घुटनों में दर्द। कौन है इसके साथ? कौन है? अच्छा, आपका परिवार है। क्या समस्या रहती पैरों में? हाँ, दर्द होता रहता है। आप समझ रहे हैं? ये अंधकार जब जा रहा है वो दर्द भी जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। फ्रीडम यीशु के नाम में। यीशु का लहू तेरे ऊपर इसी समय उतर रहा है। आजादी तेरे शरीर में आ रही है। इसी समय चिल्ला और निकल, चिल्ला और निकल। लहू तेरे मुंह में है, चिल्ला और निकल, चिल्ला और निकल। मेरी आवाज को सुन, चिल्ला और निकल। ऐ दुष्ट की ताकत हो, इसके शरीर को छोड़ दो, निकल जाओ यीशु के सामर्थ्य नाम में। आजाद हो, फ्री हो, फ्री हो, फ्री इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम में। आमेन, आमेन, आमेन। ताली बजाकर परमेश्वर के नाम की महिमा करो। क्या दिक्कत रहती है? क्या दिक्कत रहती है? बीमार रहते हो, नहीं चाहते बीमार रहो, हाँ, क्या करना है? पवित्र आत्मा का स्वागत करना है। हाँ, बच्चा नहीं है, परमेश्वर ने मुझे कहा 26 में हो रहा है यीशु के नाम में। मैंने क्या बोला था उसको? मुझे पता नहीं, मैं जानता हूँ तुझको। पहली बार मिले हम, पहली बार मिले। मैंने बोला जब तू यहाँ पर आई, परमेश्वर तेरे गर्भ को खोल रहा है। और खोल रहा है 2026 में बच्चे के साथ ब्लेस होगी। रिसीव कर, रिसीव कर, रिसीव कर, रिसीव। तो परमेश्वर की दासी इसके गर्भ पे हाथ रखें और इसी समय यीशु के नाम में ये गर्भ ब्लेस होने जा रहा है। बीमारियां, दुष्ट आत्माएं इसके शरीर को छोड़ के जा रही हैं। प्रभु की सामर्थ से आजाद हो रही है यीशु के नाम में। अपने हाथों को इसकी ओर बढ़ाओ और बोलो यीशु के नाम में। परमेश्वर जिसको आशीषित करेगा, आशीषित करेगा, कौन उसे रोक सकता है? आज आशीष इसके ऊपर आ रही है। अपनी आंखों को बंद कर, रिसीव कर। 1 2 3 फ्री। आमेन, 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 आमेन। प्रभु का सामर्थ इसी समय तुझे भी छू रहा है मेरी बहन। तू बहुत सालों से प्रभु के पीछे है, लेकिन परिवार में जो समस्याएं हैं, तू परेशान है। कितने साल से हो प्रभु में? कभी तो ऐसे ही आते हैं खाली, कभी कभी चल आते हैं, कभी कभी चले आते हो, कभी कभी नहीं आना, हमेशा आना है। हालेलुया।
क्योंकि मुझे नहीं पता कौन से संडे में परमेश्वर आपको आजाद कर देगा। हालेलुया। तो हर संडे आना है और ऐसे आना है कि आज तो कुछ लेके जाऊंगी। हालेलुया। समझ रहे हो? कभी कभी नहीं आना कलीसिया में, हर संडे आना है यहाँ पर। आंख बंद करो। प्रभु की सामर्थ तुझे छुड़ाए, ले अभिषेक ले इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में फ्रीडम तेरे शरीर में टच इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में रूहे पाक मेरा सासा है, दुखा में तेरा दिलासा है। प्रभु की सामर्थ तुझे छू रही है मेरी बहन, आजादी तेरी लाइफ में उतर रही है। यीशु के नाम में हर अंधकार तेरे परिवार को छोड़ के निकल जाए। कर्जे अंधकार यीशु के नाम में जाए, यीशु के नाम में जाए, यीशु के नाम में जाए। ना केवल इस समय आप परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है, देखो कैसे ये बैठे हुए नहीं है, इस समय पवित्र आत्मा ने इनके मध्य में कुछ किया है। हालेलुया। और गवाहियों के साथ आप आओगे यीशु मसीह के सामर्थ्य में। अपने आप को चेक करो अभी, कल नहीं, वो कल नहीं चंगा करेगा, वो आज करेगा, याद रखना। अपने हाथ को उठाओ, बोलो यीशु आज मुझे चंगा करेगा। कब करेगा? आज चंगा करेगा। जिसकी छाती में रेशा था, अपने आप को चेक करो, बोल के देखो। जो आप नहीं कर पाते थे वो करके देखो। अगर आप आजाद हुए हो, फ्री हुए हो, छाती के दर्द से मैंने देखा आपको फ्री होते हुए, मैंने आपको देखा अंधकार से आजाद होते हुए। अगर आप आजाद हुए हो, इस जगह पर आपने आना है, अपनी गवाही को देना है। सरदर्द डिप्रेशन से आप आजाद हुए हो। अभी जब आप आए थे, सुनो मेरी बात को सुनो गौर से, जब आप आए थे आपका सर बहुत भारी था, समझ रहे हो, और टेंशन में आप आए थे, लेकिन जब आपके लिए अभी प्रार्थना हुई आप आजाद हो गए हो। इस बहन को गवाही देना, अपनी सामने आ जाओ जल्दी से यीशु के नाम में। राइट नाउ प्रभु का आत्मा इस हाथ को हील करे इसी समय। राइट नाउ ये हाथ नहीं चल पा रहा, मैं कह रहा हूँ ये हाथ इसी समय वर्किंग हो रहा है यीशु के नाम में। इसे निकालो। प्रभु की सामर्थ इस हाथ में उतरे इसी समय। अपने हाथ को उठा, प्रभु की सामर्थ से हाथ उठा और उठा। जोर से ताली बजाकर परमेश्वर के नाम की महिमा करो। यह हड्डी जुड़े यीशु के नाम में, यह हड्डी जुड़े यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। आमीन। क्योंकि आग के शोले भेज आसमान खोल कर,